नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी की आपके अपने YouTube चैनल पे विजिट टेक में। दोस्तों, मैं आज आपके सामने संदीप चौधरी सर की बेल को लेकर लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है वैसे ही मैं आपके सामने वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों, मैं बता दूँ कि आप लोगों के बहुत से कमेंट आ रहे थे कि 2 अप्रैल को संदीप सर की बेल होनी थी, उसका क्या हुआ। तो दोस्तों, ये सब तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी, क्योंकि ये वीडियो जूम मीटिंग के माध्यम से लिया गया है और एक मैडम ने जूम मीटिंग के माध्यम से हम सबको ये सूचना दी है कि आगे जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो कब होनी है, किस प्रकार से होंगी और बेल होने के लिए कोर्ट का क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सब तमाम जानकारी मैडम ने हमें इस ऑडियो में बताई है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये लगा कि आज संदीप सर जी आ रहे होंगे या जो भी हियरिंग डेट होगी, तो मैं ये बात जरूर कहूंगी कि अगर आप ये सोच रहे थे तो आप गलत नहीं सोच रहे थे। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि हमारे सर जी बहुत जल्द आएंगे। सच कहे तो कोई भी हाई कोर्ट, किसी भी स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है, वो पूरे उस हाई कोर्ट में पूरे स्टेट से केसेस आते रहते हैं और इसी वजह से उनकी क्वांटिटी, कितने लोगों के केसेस चल रहे हैं, कितना क्या है, वो सब कुछ उन्हें देखना पड़ता है। तो ऐसे ही थोड़ी सी निराशा आज हमारे हाथ लगी है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शाम का वक्त था और कोर्ट बंद होने का या जो उनका टाइमिंग है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला था। इसलिए हमारे जो आदर्श है संदीप सर जी, इनकी जो हियरिंग डेट थी वो कुछ समय के लिए बढ़ा दी गई है, लेकिन इससे आपको या हमें किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज आपने और हमने भी देखा है जो परेशानी, जो जलवायु परिवर्तन आज हमारे ऊपर कहर बन के टूट रहा है। आप कल्पना कीजिए कि मार्च में अगर इतनी गर्मी हो रही है, शहरों में रहना मुश्किल हो रहा है, कूलर फेल हो रहे, एसी फेल हो रहे, ये मार्च या अप्रैल की स्टार्टिंग है। कल्पना कीजिए कि जून में, जुलाई में आप कैसे शहरों में रह पाएंगे या कैसे हम इस गर्मी से निजात पा पाएंगे। यही बात संदीप सर जी ने जानी थी, उन्हें कल्पना थी। वो समझते थे कि आने वाला समय बहुत विकट आने वाला है, इसलिए धरती को बचाने के लिए एक एक व्यक्ति को जोड़ना चाहते थे, जोड़ना चाहते हैं इस मिशन से। तो इसीलिए इस धरती को अगर बचाना है तो संदीप सर जी का आना बहुत जरूरी है, और इस देश से नहीं तो दुनिया के हर उस व्यक्ति को हमारे इस मिशन से जोड़ना आवश्यक है। और ये जब ही पॉसिबल है जब हमारे संदीप सर जी हमारे साथ में आएंगे, क्योंकि राजा के बिना प्रजा कुछ नहीं कर सकती। वैसे संदीप सर जी हम कितना भी चाहें तो भी संदीप सर जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ निभाना है। समय बेशक लग रहा है, किंतु हमें डरने की या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक मैं जानती हूँ, अगर हमारे सर जी गलत होते या गलत करते होते तो किसी भी गैर तरीके से, आप सभी समझदार हैं, किसी भी साम दाम दंड भेद, किसी भी नीति से वो बाहर आ सकते थे। लेकिन हमने जैसे कि पहले भी उनकी तुलना राम जी से की है और हम उनमें दूसरे राम जी को देखते हैं, उनकी छवि उनके चेहरे पे झलकती है। तो ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम जी थे, उन्होंने भी अपने जीवन मूल्यों को कभी त्यागा नहीं। ऐसे ही हमारे संदीप सर जी ने अपने जीवन मूल्यों को कभी त्यागा नहीं है। और इसीलिए समय इसीलिए लग रहा है क्योंकि जितनी प्रामाणिकता के साथ में, जिस ईमानदारी के साथ में सर जी ने मिशन की शुरुआत की है और इस मिशन को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, तो उसे वो
उसी संकल्प के साथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन भाइयों, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। हाँ, उससे मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन सत्य कभी नहीं हारता है, उसे एक ना एक दिन सामने आना पड़ता है। वैसे ही हमारे संदीप सर जी बहुत जल्द आएंगे, बस थोड़ा सा समय और लगेगा। हो सकता था आज ही हमारे संदीप सर जी आ जाते, लेकिन समय नहीं था, शाम का वक्त हो चुका था और कोर्ट का जो टाइमिंग था वो खत्म होने वाला था, इसलिए टाइमिंग आगे बढ़ा दिया गया है। वो भी कुछ बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं बढ़ाया है, 5-6 दिन लगा लीजिए, जो भी होगा। मेरे पास डेट तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हमारे सर जी भी आएंगे। तो इसीलिए, और कुछ लोगों का, और मुझे ये भी बताते हुए खुशी होती है कि हमारे जितने भी योद्धा अभी मीटिंग में उपस्थित होते हैं, इस मंच पर आते हैं, आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मैं देखती हूँ इस मंच पर कि लोग इतने परेशान हैं, फिर भी अपनी परेशानियों को छुपाते हुए, अपने कष्टों को छुपाते हुए पूरी तरह से हमारे इस मिशन के साथ में है, डॉक्टर संदीप सर जी के साथ में है। और ये दुनिया का ऐसा एकमेव उदाहरण है, एकमेव ऐसा मिशन है जिसकी जूम मीटिंग भी चल रही है और लोग इस मिशन के साथ में भी है, इस कंपनी के साथ में भी है। ये तो ऐसा कोई उदाहरण बता दीजिए इतिहास में जो कि चलता रहा हो, या लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर अपना समर्थन जताया हो। तो कहीं ना कहीं सत्य परेशान होता जरूर है, लेकिन एक दिन उसे उजागर होना पड़ता है। खैर, आज मुझे आप सभी को इतना ही कहना था, और इसके पश्चात हम मंच को आगे बढ़ाना चाहेंगे और कुछ हमारे भाई यहाँ पर हैंड रेज किए हुए हैं, हम उन्हें भी बोलने का मौका देंगे। तो अभिजीत कर सर या स्वर्ण सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है, आप प्लीज अपने विचारों को रखेंगे इस मंच पर। अभिजीत कर सर। नमस्कार। थैंक यू सर, वेलकम। नमस्ते मैम। थैंक यू। नमस्कार सर। हाँ सर, बोल रहे मैम, हम तो सोचे थे आज संदीप सर के लिए बहुत प्रार्थना भी किए थे, प्यार भी किए थे, जहाँ संदीप सर हम लोग का बीच में आ जाएंगे, कुछ अच्छी खबर मिलेंगे, लेकिन वो तो आज हो नहीं पाया मैम। जी तो सर, होगा एक्चुअली शाम के समय हुआ था, इसलिए टाइम नहीं था, इसलिए वो तारीख को आगे बढ़ा दी गई है। हम एक दो बात पूछना चाहते हैं मैम। उस दिन भी ऐसे ही था, शाम के समय था, तो मेरा ही के जब संदीप सर का जब बारी डेट आता है जब तो हियरिंग का, तो उसी समय उसका ये हो जा रहा है, वही थोड़ा सा हमको थोड़ा सा अटपटा लग रहा मैम, तो वही समझ में नहीं आ रहा। मैं अंदर क्या होता है सर, क्योंकि ये पूरा स्टेट का मामला होता है, बहुत सारे अलग अलग जगह से। मेरा एक डाउनलाइन का है और मेरा एक है, वो आपसे बात करना चाहते हैं सर। देखिए, आप डाउनलाइन से बात करवाने हैं तो आप मुझे पर्सनल कॉल करिए, मैं उनसे उनका सेटिस्फेक्शन मैम। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर। मैम, हम एक दो चीज थोड़ा आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो आप मैंने बता रहे हैं कि जो जानकारी हम लोग को मिल रहा है कि डॉक्टर संदीप चौधरी जेल में है। ठीक है, जेल में आदमी जाता है, कुछ ना कुछ तो उनसे खामियां होता ही है, तभी वो आदमी जेल जाता है। एक आदमी जेल जाता है जो लीडर होता है, जो नेता होता है, जो आंदोलन करता है, अन्याय का विरोध करता है, वो जेल जाता है, उसके पीछे कारण होता है। हाँ भाई, उसको जेल में डाला गया। अगर मान लीजिए हमको जेल में डाल देगा, आपको जेल में डाल देगा, तो कुछ ना कुछ खामियां आपका हमारे अंदर में है, तभी प्रशासन आपको अंदर जेल में डाला है। पहला बात है, वो आदमी को हम कहीं झूठ खुदा नहीं बोलेंगे, पहला बात है। दूसरा बात है मैम कि हमको एक चीज आप बताइए कि हाँ भी आप पता नहीं आप वहाँ उन तक कहाँ तक पहुंचे हैं हमको नहीं मालूम है, लेकिन उड़ीसा का जितना भी बड़ा बड़ा लीडर लोग है, सब अभी जो है पता नहीं लोग का आसमान पी गया, ले गया ना, धरती में प्रवेश कर गया है, तो किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और हकीकत में वो जेल में है कि उनका जो डेट जो सुनने में आ रहा है उसमें कुछ सच्चाई है, सब तुमको आधारहीन दिख रहा है। और दूसरा बात आप लोग बोल रहे हैं उनके लिए, सुन लीजिए मैम, पहले सुन लीजिए,
हम देखिए हम तो जून में जल्दी आते भी नहीं, हम तो जितना समय जा रहा है हम समझ रहे हैं कि इसमें आज जिस कंपनी का जो है ना फ्रिक्वेंटली प्लान चेंज होता है ना, वो कहकर कि हम इसका पहले मोदी केयर में भी काम किए हैं, एमओएम में भी काम किए हैं, गोल्डन फॉरेस्ट में भी काम किए हैं, हम देखे हैं जिस कंपनी में प्लान चेंज होता है। और ये सब नेटवर्क मार्केटिंग में ना कंपनी का कोई लास्टिंग लॉन्जेविटी नहीं होता है। ऐसे जब तक कमा लिए उसका बाद जयराम जी। लेकिन क्या है कि हम इसमें इसलिए आए थे ना कि इसका जो बैकग्राउंड है, जो सेवा मिशन, धरती माँ को बचाना है, कार्बन ना, इतना अच्छा काम हम समझे थे कि इसमें सर अच्छा होगा, लेकिन ये भी वही रास्ते के चलते जा रहा है। अभी आप बोल रहे हैं कि प्रे करें, ये तो आप उसे कोविड वाला जैसा मोदी जी जैसे घंटी बजा दिया जला दिया, अभी वही आग कराने में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो भी है, मैंने कितना जाना है संदीप सर जी को, ये भाई साहब को मैं इतना जरूर बताना चाहूंगी कि हमने संदीप सर जी को कितना जाना है, तो हम उतना जानते हैं, इतना विश्वास करते हैं जो कि हमें राम जी भगवान पे करते हैं, उतना विश्वास हम इन पे करते हैं। और इसीलिए करते हैं क्योंकि हम डेली मीटिंग में आते हैं, सिर्फ कमाना हमारा मकसद नहीं है। अरे मैं आपसे पूछती हूँ, सबसे पूछती हूँ, अगर आपके पास में पैसा रहेगा लेकिन खाने के लिए अन्न नहीं रहेगा, आज हालात इतने बुरे हो रहे हैं, फिर भी हम अगर पैसा कर रहे हैं तो हमसे नादान बुद्धि कोई नहीं होगा। रही बात कौन से किसने किस कंपनी में काम किया, कब किया, किस लिए किया, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम है मिशन के लिए करना, मिशन में कम्युनिटी के लोगों को संभाल के रखना, उन्हें संजोए रखना, क्योंकि दुश्मनों की तो यही चाल थी कि ये मिशन डिस्टर्ब हो जाए। बड़े लीडर कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, मुझे इनसे मतलब नहीं है। पर आज मेरे साथ में जो मेरे भाई इस मंच पर उपस्थित है अपने मन से, वो आज अपने आप में एक बड़े लीडर है। हमें किसी बड़े लीडर की आवश्यकता नहीं है। अगर संदीप सर सही है तो हम सब उनके साथ में हैं और हम सब बड़े लीडर हैं। रही बात ये कि किसी में ना किसी में खामियां होगी, तो मैं जो भी सर अभी बात कर रहे थे उनसे मैं ये कहना जरूर चाहूंगी कि हिंदुस्तान में अगर आपके जितने भी एफआईआर होती है उसमें 40% एफआईआर गलत तरीके से दायर की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताना चाहूंगी तो समझने के लिए इशारा काफी है। मैं एक लेडीज हूँ, इस मंच पर बोल रही हूँ। अगर आप में से कोई भी जनाब मुझे अगर फोन करते हैं और मेरे साथ बात करते हैं और मेरे मन में अगर गलत भावना आ गई या फिर मुझे शत्रुता मिटानी है या निभानी है, तो मैं किसी भी तरह से उन पे झूठा इल्जाम लगा के एफआईआर अगर करती हूँ तो शासन का काम या कानून का काम यही होगा कि मैंने जो एफआईआर की है वो सही है या गलत है, उसका निपटारा बाद में होगा। पर हाँ, मैंने अगर एफआईआर की है तो सामने वाले को गुनहगार जरूर माना जाता है या उसे गिरफ्तार करना उनका कानूनी अधिकार होता है। इसी हिसाब से हम ये नहीं कह रहे कि आप जो गलत कर रहे हैं, पर भाई साहब एक जरूर बात कहूंगी कि आप जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से सही भी नहीं कह रहे हैं। आप कभी कभी मीटिंग में आते हैं इसीलिए सवाल उठाते हैं। अगर आप शुरुआत से लेकर अभी तक अगर संदीप सर की मंशा को समझते या उनके विचारों को समझने की कोशिश करते तो आज इस मंच पर ऐसा सवाल नहीं उठाते। और जितने भी मेरे योद्धा है, संपूर्ण समर्पित योद्धा होने का मतलब है कि तन मन धन से हम इस मिशन के साथ में हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर ऐसा कोई सवाल है तो प्लीज इस मंच पर ना पूछे, वो पर्सनली मुझसे कॉल करके उस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे फालतू सवालों का जवाब देने का समय नहीं है। क्योंकि 40 मिनट का हमारा मीटिंग होता है। क्योंकि आपने संदीप सर में क्या देखा, उनकी खामियों में क्या देखा मुझे नहीं पता, लेकिन हमने जो संदीप सर में देखा है उनके जज्बे को देखा है। हम तो वैसे भी उनसे पर्सनली कभी नहीं मिले हैं, मैं स्टार्टिंग से भी ये बात कह के आई हूँ। पर एक धरती माता को बचाने के लिए अगर उन्होंने कुछ सोचा है, और ये नहीं है कि अच्छा काम करने वालों को कभी जेल नहीं जाना पड़ता, ऐसा होता भाई साहब तो भगत सिंह को भी कभी जेल नहीं जाना पड़ता, भगत सिंह को फांसी पे नहीं चढ़ना पड़ता, नरेंद्र मोदी जी को जेल जाना नहीं पड़ता, योगी जी को जेल नहीं जाना पड़ता। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण है जिन्हें बेवजह परेशान करने के लिए उल्टे सीधे इल्जाम लगा के उन्हें जेल भेजा गया है। तो खामियां दूसरे में ढूंढने के बजाय अगर हम अपने अंदर कोई खामियां ढूंढ लें और समय को समझने की कोशिश करें तो आज जो सवाल इस मंच पर उठाया गया है वो शायद नहीं उठता। और मुझे बड़ा अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है, मैंने स्टार्टिंग से भी कहा है, अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे पर्सनल मेरे नंबर पर कॉल करिए, मैं आपके सेटिस्फैक्शन करूंगी। और नहीं होता तो आपके मन में जो आए वो आप कर सकते हैं। इस स्टेज को छोड़ के जा सकते हैं, इस मीटिंग से रिमूव हो सकते हैं।
पर मैं आपसे प्लीज सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे सवाल इस मीटिंग में निगेटिविटी फैलाने के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो मन में आए आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इस मिशन को सपोर्ट कर रही हूँ और संदीप सर जी के ऑब्सेंसी में हमारे कम्युनिटी के मेंबर कहीं भटक न जाए, परेशान न हो जाए, इसी इरादे से इस मंच को संभाल रही हूँ। और आगे कुछ ऐसा हो तो प्लीज ध्यान रहे, ये सवाल इस मीटिंग में ना पूछे तो बेहतर होगा। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ाते हुए इस मंच को हम राजेश ठाकुर सर जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि राजेश सर जी प्लीज आप अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया, आप प्लीज अपनी बात को कंटिन्यू करें और अभी जो चर्चा हुई है उस पर प्लीज आप प्रकाश डालेंगे। राजेश ठाकुर सर, गुजरात। हाँ नमस्कार मैम। कोई नहीं मैम, जो ये कुछ सुनना पड़ा है तो कोई बात नहीं। जो आदमी गलत मतलब अपने आप को सोचा है, उस बंदे ने जो भी बोला है ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे नहीं निकालने के लिए, पता नहीं उनको अभी कि निकल गए। नो टेंशन उसका मैम, कोई फीलिंग मत करो आप। जब दुनिया देखेगी उसको, कुछ समय का हमारे को देरी है, बस ज्यादा टाइम नहीं है मैम। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, यही हम बार बार इस मंच के माध्यम से यही समझा रहे हैं कि थोड़ा सा समय तो हमें देना पड़ेगा जरा। अभी वो टाइम खत्म है जो दिया, समय चला गया है, लेकिन अभी खुद ही सब देखेंगे अपना मीटिंग में, सारा देखते ही सबको पता है सारा कुछ। तो अभी पॉजिटिव जो आदमी थे वो तो निकल चुके ऑलरेडी, जो नेगेटिव वाले निकल चुके हैं, उनको तो याद ही मत करो। वो कोई मिशन के योद्धा या कुछ नहीं थे, वो 3-6 महीने वाले लीडर थे और कुछ था ही नहीं कि इनके अंदर। और हर कंपनी में उन्होंने यही किया। लेकिन ये जो हमारी पीढ़ी तक खाने वाली कंपनी है, जो अगर समझ गया इसको, सभी भाइयों को मैं यही कहता हूँ निवेदन में, जो आज हमारे बैठे सभी जो समझते हैं पॉजिटिव वही आ रहे हैं आज मीटिंग में। चलो ठीक है, आए भाई, वो बोले, कोई हम उसको ये भी नहीं कह रहे भाई चलो आदमी का चढ़ता है, गुस्से में बोल दिया, कोई बात नहीं, नो टेंशन। वो भी हर किसी के मन में आते हैं, लेकिन अंदर जाके डिप में देखो क्या चीज है, वो अंदर जाके समझ गया है, वो कभी गलत फल नहीं निकालेगा जी। यही बात मैं कह रही सर, यही बात जिन्होंने जानने की कोशिश की है वही सवाल नहीं उठा सकते हैं। तो कोई नहीं मैम, आपने भी जो संभाला आज तक, शायद एक नाम है और नाम रहेगा आपका भी, और हम सब साथ में ही हैं। बाकी ज्यादा मैम कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ बोलेंगे समय उसका आप बस वेट कर रहे हैं हम भी, और हमें पता है हमारा मिशन सफल है, कोई टेंशन नहीं है उसमें, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं, सबको खुले हम दिख जाएगा, दुनिया देखेगी इसको मैम। जी जी जो गए वो भी आएंगे। जी जी ठीक है मैम, जी ओके, थैंक यू सर। ओके ठीक है मैम। इसके पश्चात हमारे बीच सुरेश सर जी उपस्थित हैं। हम सुरेश सर जी से रिक्वेस्ट करते हैं, सर आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। सुरेश तारे सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार सर, नमस्कार, मोस्ट वेलकम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सेवर्थ मिशन की इस जो मीटिंग के मंच पर उपस्थित सभी मेरे भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। आज की इस खुशी भरे माहौल का एक सवेरे से कुछ अंदाजा था, ठीक है, आज नहीं हो पाया, कल होगा, परसों होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे प्रणीता आज तो कल हमारे बीच में जरूर होंगे। और मंच पे उपस्थित मेरे सभी भाइयों से एक मेरा निवेदन है और विनती भी है कि सबसे पहले तो आप कुछ शब्द निकालने के पहले या कहने के पहले, या हम जिस सेवर्थ मिशन में हमारा जो सहयोग है, हम जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। और इस जूम मीटिंग में एक हाउसवाइफ अपना घर बार संभालती हुई जो हमारे बीच में आ रही है, और एक नारी होने के बावजूद भी, एक हाउसवाइफ होने के बावजूद भी, घर की जवाबदारियां होने के बावजूद भी, घर का पूरा टेंशन होने के बावजूद भी हमारे बीच में आकर के हमें एक उत्साहवर्धक और हमें एक कड़ी में बांधने का जो प्रयास इनका चल रहा है 6 महीने से, हम उस मेहनत की सबसे पहले कदर करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पे हमारा सेवर्थ मिशन का विषय अलग, हमारा निजी जीवन का विषय अलग, लेकिन सबसे पहले अगर हम इंसान के जन्म में आए हैं तो व्यक्तिगत तौर पे जो इंसान हमारे लिए सब कुछ कर रहा है और हमारे लिए जो कुछ बातें चल रही है पॉजिटिविटी की,
और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारा जो चल रहा है, तो उसका एक हमने आदर भी करना चाहिए। और ये प्लेटफॉर्म को जो संचालन कर रहा है उसके प्रति हमारी एक भावना एक अच्छी होना चाहिए और अच्छे भाषा में हमारा एक वार्तालाप होना चाहिए। हम बार बार यहाँ से कई बार ये चीज़ें हम कह चुके हैं। आपने जो भी मेरे भाई साहब यहाँ आए थे, उन्होंने जो भी विषय रखा, वो विषय उन्होंने रखना था, लेकिन दूसरे शब्दों में रखना था। बात बची है कि यहाँ पर कोई मोदी वाले भी है, कोई केजरीवाल वाले भी है, तो कोई कांग्रेस और राहुल वाले भी है। क्योंकि हमारा जो यस वर्ल्ड जो प्लेटफॉर्म है, ये किसी धर्म और जाति बंधन से और कोई राजनीतिक क्षेत्र से बंधा हुआ नहीं है। ये सबके लिए खुला है। वो कोई भी पार्टी का व्यक्ति आए, कोई भी धर्मी आए, कोई भी विचारों वाला व्यक्ति आए, सबके लिए यहाँ पर स्वागत है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अगर आज दिया जलाने के लिए मैडम जी ने प्रेयर करने के लिए बोला तो वो सभी के लिए बंधनकारक हो, ऐसा विषय ये पर बिल्कुल भी नहीं था। तो आप किसी मोदी जी का नाम लेकर के देश के प्रधानमंत्री का अपमानजनक कंडीशन में ये सीएस वर्ल्ड में ला करके किसी राजनीतिक वाक्य का हम प्रयोग करें, ये अनुचित है। कृपया ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे लिए जो भी गणमान्य व्यक्ति हो, चाहे उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, जो भी संविधान के पद पे बैठे हुए व्यक्ति है, वो हमारे लिए एक आदरणीय है। तो हमने उनके प्रति आदर रखना चाहिए, उस पद के प्रति, और वो भावना रखना चाहिए। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जो भी राजनीतिक के स्टंट में आप हो, आप अपने उस व्यक्तिगत जीवन में जो भी वार्तालाप करना है, जो भी छीटाकशी करना है, आप कीजिए। लेकिन यस वर्ल्ड का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम एक संस्कृति के साथ, संस्कार के साथ में हम आते हैं, और हमें हर एक व्यक्ति का हमें आदर करना है। तो यस वर्ल्ड जो परिवार है, हम सुसभ्य लोग यहाँ पर आकर के हम सबका आदर हम करेंगे, तभी हमारा एक मुस्त परिवार बनेगा। और जब परिवार बन जाता है तो हमें एक का आदर भी करना जरूरी होता है। आए दिन सभी लोगों ने, कोई मोदी केयर में नहीं, कई जगह पे काम किया है। किसी ने बड़ा काम किया होगा तो किसी ने छोटा भी काम किया है। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे अनुभवी व्यक्ति है, सभी को जिंदगी का अनुभव है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति को बोलते आता है, इसका मतलब उस व्यक्ति को अनुभव ज़्यादा है। जिसको बोलते हुए नहीं आता है ना, उसको भी अनुभव होता है। तो दोस्तों, ये सारी पूरी जो बातें हैं हम जो खींच करके निकालते, खींचने का नहीं है। मैंने इसके पहले भी एक मीटिंग में कहा था, हमने अभी वो वक्त नहीं रहा कि हमने क्या लगाया और क्या पाया और क्या खोया। हमारी व्याकुलता इतनी है कि हमारे प्रणेता संदीप सर कब कब हमारे बीच में आते हैं। और आप देखिएगा कि आपने जो भी जीवन में जो कुछ भी यहाँ पर सहयोग किया है, उसके 1 गुना, 100 गुना नहीं तो 1000 गुना आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा, और जरूर मिलेगा। बस शर्ते आप धीरज रखें। धीरज का फल मीठा होता है। ये शब्दावली ऐसी है, ऑटोमेटिक नहीं बनी है। मैं कोई लच्छेदार भाषण से किसी को समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये समझाने और समझने का ये नहीं है, खुद को समझने की बात है। हमको खुद को मालूम है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। इसका उत्तर हर किसी मेरे पार्टिसिपेंट, मेरे भाई के पास में है। वो चीज़ को समझ भी रहे हैं। लेकिन एक के ऊपर में छिटाकशी और लांछन करके कोई फायदा नहीं है। हम आपस में इसलिए पॉजिटिविटी बना करके रख रहे हैं, हमारी मैडम इसलिए कोशिश कर रहे हैं, हमारी बहना इसलिए कोशिश कर रही है कि आए दिन इस मंच के द्वारा जो भी हमारा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, आए दिन जब भी हमारे प्रणेता संदीप सर जब यहाँ आएंगे तो सबसे पहले तो जूम मीटिंग के माध्यम से जो लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, सबका लेखा जोखा होगा। और जो लोग छोड़ के भाग चुके हैं, उनका भी लेखा जोखा होगा। क्योंकि फिल्टर लग चुका है। ये फिल्टर के माध्यम से सबकी ज़िंदगी में एक नई नई चीज़ें आने वाली है, इतना ज़रूर है। मैं ये चाहूँगा कि आने वाले कुछ दिनों का और इंतज़ार कीजिए, और इंतज़ार में जो मज़ा होता है वो मिलने में नहीं होता है। जिस दिन सर आ जाएंगे उस दिन दिवाली नहीं, महादिवाली हम लोग मनाएंगे। और इसी आशा के साथ मैं 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय सेवर्त मिशन। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश सर जी आपका। आपकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि जितने मूल्यों से या जिन सिद्धांतों से आप हमारी कम्युनिटी का हौसला अफजाई करते हैं, वो यकीनन तारीफ के काबिल है। और जो समय है, समय हर बार, मैं बार बार यही बात कहते आई हूँ कि समय हमेशा ही अनुकूल नहीं होता है और समय हमेशा ही प्रतिकूल नहीं होता है। अनुकूलता और प्रतिकूलता ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है। तो कभी समय अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता है, और दोनों ही समय में, दोनों ही हालातों में हमें उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तभी हम जिंदगी में कभी कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो जो भी बात हुई उसके बारे में अब मैं चर्चा
नहीं करूँगी। और इस मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गुरदीप सिंह सर जी से कि सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है, प्लीज़ आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अपने विचार रखेंगे। सर जी थैंक यू सर, वेलकम। नमस्कार जी, थैंक यू। नमस्कार राधे मैम, बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आपका सर, नमस्कार। और आप सबका अभिनंदन। देखिए हम लोग सेव अर्थ मिशन में हैं, लेकिन राधे मैम सेव आवर कम्युनिटी मिशन में हैं, ठीक है। तो बधाई के पात्र हैं। इतना हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, ये मौसम ही कुछ ऐसा है। बरसात का मौसम जब आएगा तो बहुत सुहाना हो जाएगा। तो आप लोग घबराइए नहीं, अभी बहुत गर्मी चल रही है, ठीक है। हमारे कम्युनिटी में तो ये गर्मी छटने वाली है, जल्दी बारिश आने वाली है और धूम धड़ाके से आएगी, बहुत बहुत हरा हरा दिखेगा, ठीक है। तो इसी उपेक्षा मत करें आप किसी की, गलत वर्ड्स मत यूज़ करें। हम सब लोग एक ही नाव पे सवार हैं और ये नाव मैं फिर कह रहा हूँ किनारे पे आने वाली है, और जब किनारे पे आएगी तो हम सब दौड़ेंगे। और आप सब लोग हौसला बना के रखें, ठीक है। ये चीज़ें देखो बहुत बड़ा मिशन है, छोटी छोटी चीज़ें घटेंगी, आगे भी घटेंगी, लेकिन जब हम लोग अडिग हैं, हमें पता है कि हम किस रास्ते पे चलना जा रहे हैं और हमारा मिशन क्या है, तो देखो दिक्कतें तो आएंगी। दिक्कतें एक ये कह लें कि जब हम लोग चलना चाहते हैं ना, तो नीचे धरती ना होगी तो हम चल नहीं पाएंगे। धरती हमें फ्रिक्शन का रूप देती है, वो हमारे पाँव को पकड़े रखती है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से मुसीबतें हैं, ये किसी भी सफल मिशन के लिए एक आग का काम करती हैं और बहुत सी चीज़ें सिखा के जाती हैं और बहुत सी नई चीज़ों का आगाज़ करके जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि हमारी कम्युनिटी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। बहुत सी चीज़ें साइड में हो रही हैं जो गलत हैं, और बहुत ऐसी अच्छी चीज़ें आ रही हैं जो अच्छे लोग हैं वो अलाइन होंगे। तो ये बहुत अच्छा है हम सब के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि अभी तो हमारी ग्लोबल लॉन्चिंग भी नहीं हुई है। जिस दिन ग्लोबल लॉन्चिंग होगी तो हमारे पास ऐसे ऐसे योद्धा रहेंगे जो वाकई दिल से कम्युनिटी के साथ होंगे, और ऐसे लोगों की ही ज़रूरत होती है किसी बड़े मिशन को आगाज़ और उसको अंजाम तक ले जाने के लिए। ये अंजाम वाला मिशन तो नहीं है, ये तो चलता रहेगा मिशन, ये फॉरएवर का मिशन है, क्योंकि धरती को हरा भरा करना कोई बड़ा इतना आसान काम नहीं है, और ये कुछ दिनों में कुछ सालों में संभव नहीं है। ये एक लगातार प्रयासरत हमें रहना पड़ेगा। तो ये मिशन बहुत बड़ा है और हम बहुत सौभाग्यवश हैं कि हमारे को हमारे भारतवर्ष में ऐसा एक वरदानी पुरुष मिला है जिसने इसके बारे में सोचा, और अकेले नहीं सोचा, उन सब लोगों के साथ लेके जाने का सोचा जो इस मिशन में अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं, इस धरती को हरा भरा देखना चाहते हैं। आज की डेट में आप देखिए कितना मौसम चेंज हो रहा है, कितनी चीज़ें घटित हो रही हैं हमारे आसपास। तो हम लोग अब सिर्फ पैसे की बात करेंगे, ठीक है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना की बात करेंगे और उस मिशन को साइड कर देंगे, ये अच्छा नहीं लगता है। अब जब भी कोई चीज़ें किसी कम्युनिटी को ऑनलाइन करना होता है, कम्युनिटी को साथ लेके चलना होता है, तो बहुत सी चीज़ें पहले ट्रायल बेसिस पे होती हैं, ठीक है। जब ट्रायल बेसिस कोई चीज़ नहीं होती है ना, तो नई चीज़ें ट्रायल ही होती हैं, क्योंकि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसका कोई रोड मैप पहले तैयार नहीं होता कि ऐसे 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 करेंगे, ठीक है। वो रोड मैप तभी तैयार होता है जब हम उसके ऊपर चलना शुरू करते हैं। अब एक स्टेप आगे चले, अब क्या करें। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे लीडर का बात सुना है, इसमें से बहुत सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं सबसे पहले अपना विचार रखते हुए राधे मैम को सैल्यूट देता हूँ, ताकि इस संकट का घड़ी में जो इस इकोसिस्टम का हर एक छोटे आदमी को, जिनको कोई समाचार नहीं मिल रहा है, इन लोगों को समाचार देने का काम कर रहे हैं। कुछ ना कुछ समाचार इनके जरिए हमें हर जूम मीटिंग में मिलता रहता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ रहा है कि आज तक जितने सारे ग्रैंड मास्टर अपने आप को बड़ा फन्ने का समझता था, इन लोगों ने अंडरग्राउंड हो गया। ना कोई मैसेज दे रहा है, ना कहीं मीटिंग अरेंज कर रहा है, ना कुछ वीडियो मैसेज छोड़ रहा है। बहुत सारे ऐसा लीडर है जो अपना पैसा अर्न किया, जो नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, और साइड हो गया। तो दोस्त,
ये जो संकट के घड़ी क्यों आया है, इसका अगर थोड़ा सा गहराई से सोचे तो हम लोग भी जब इस संस्था के साथ जुड़ा था उस दिन को याद कीजिए कि कभी भी संदीप चौधरी जी कभी भी किसी मीटिंग में या किसी जगह में ऐसा नहीं बोला था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालो। यहाँ सिर्फ इतना ही बोला था, कम से कम अमाउंट में, मिनिमम से मिनिमम डॉलर से आप लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा बनो और सबको इस अवेयरनेस को स्प्रेड करो। इसमें फ्री में भी स्प्रेड करने का मौका दिया गया था, पर जो लोग ज़्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट किया या बहुत कमाने का चक्कर में, या तो उनका खुद का गलती है या तो उनको जो समझाने वाला लीडर था, जिन्होंने सोचा कि इनको ज़्यादा अमाउंट से इन्वेस्ट कराएंगे तो मुझे ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ये गलती उन दोनों में से है, ना कि डॉक्टर संदीप चौधरी जी का है। इनका बैकग्राउंड देखिए, इनका पूरा लाइफ का अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो ये ऐसा आदमी किसी भी एंगल से नहीं लगता है। ये मैं